नंदना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे मधुसूदना हे नंद नंदना हे मधुसूदना हे नंद नंदना हे मधुसूदना हे नंद नंदना हे राधा माधवा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मन जी महाराज की परम पावन भावों सन्निधि में, महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव के मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राधे, जय गुरु महाराज जय। वंशी विभूषित वरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरण। महर्षि अत्रि जगत पिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महर्षि अत्रि, और श्री अत्रि नंदन है महर्षि दुर्वासा।
जो साक्षात भगवान शंकर के अंश हैं। भगवान शिव कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रलयंकारी भी वही होते हैं। प्रलय भी उन्हीं का कार्य है, क्योंकि भाई पृथ्वी पे जो कूड़ा इकट्ठा हो जाए तो जीवन के लिए दुर्भर हो जाता है। और ऐसा कूड़ा कचड़ा कि सुधार संभाल भी संभव ना रहे, तो उन सबको मिटाया जाए, भस्म किया जाए। और जब तक मिटाया ना जाए, भस्म किया ना जाए, प्रलय ना आवे, तो फिर नया सृजन भी तो संभव नहीं है। अब जगत पिता ब्रह्मा जी सृष्टा है, सृष्टि की रचना करते हैं, तो रचना तो तभी करेंगे, कोई चित्र अंकित तो तभी होगा जब साफ सुथरा पृष्ठ मिले, स्थान मिले, तो वहाँ रचना की जाती है। कूड़े कचरे पे थोड़ी होती है। बड़ा साफ सुथरा पृष्ठ मिले, ब्रह्मा जी की सृष्टि रचें, इसके लिए प्रलय ही देगा ऐसी पृष्ठभूमि। तो काम तो भगवान शिव का है। प्रलय के बाद सब कूड़ा कचरा समाप्त, नष्ट हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। ब्रह्मा जी साफ सुथरी पृष्ठभूमि पे सृष्टि की रचना करते हैं। कहाँ तो भगवान शिव परम प्रशांत पर रुद्र रूप धारण करना पड़ता है। ऐसे ही महर्षि दुर्वासा जो अत्रि नंदन है, जो अभिमानी है ना, जो मद में अंधे हैं, जो पापी हैं, उन्हीं को पवित्र करते रहते हैं। तो कैसे करते हैं? भगवान शिव तो प्रलय लाकर करते हैं, रुद्र रूप धारण करके। और ये महर्षि दुर्वासा क्रोध को साधन बना के क्रोध से शाप दे देंगे। अच्छा, वो क्रोध करें तो किसी का अकल्याण हो, ऐसा नहीं हुआ कभी। और बहुत जल्दी क्रोध करके शाप देते हैं। तो आशुतोष भी हैं, क्यों? भगवान शिव के ही अंश हैं वो। महर्षि अत्रि माता अनसुईया के पुत्र हैं वो महर्षि दुर्वासा। और दैत्यराज बलि उनका पुत्र। अब जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है धराधाम पर, तो वो सूतल लोक को छोड़कर पृथ्वी पे आए, तो उसका दुस्साहस ही तो है। पहले वो गंधमादन पर्वत पर गया, दैत्यराज बलि का पुत्र है। वहां तिलोत्तमा अप्सरा है, आ गई। और दोनों का ही पहले से परिचय था। अब मिले, पहले से परिचय है, तो वही हास परिहास तो आरंभ हो ही जाता है। अब बातें होते होते दोनों खिलखिला कर हंस पड़े, हंसने लगे। और ये दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसकी हंसी क्या है? तो अट्टहास करता है, अभ्यासी है अट्टहास करने का। इन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया कि महर्षि दुर्वासा पास में ही ध्यानस्थ होकर बैठे। अब ध्यान में बाधा पड़ी, महर्षि दुर्वासा को क्रोध हुआ। क्रोध से देखा, पहले क्रोध से देख के कहा, तुम दोनों मूर्ख हो। फिर श्राप दे दिया तुरंत, तुम गधे के समान बड़े ऊंचे स्वर से शब्द करते हो, जा तू गधा हो जा। और ये अप्सरा होकर एक असुर के साथ क्रीड़ा करती है, इसको भी आसुर योनि में जाना पड़ेगा। अब भैया दोनों श्राप सुने तो व्याकुल हो गए, महर्षि दुर्वासा के चरणों में पड़ गए। दुर्वासा जी ने श्राप दिया है, तो श्राप से उद्धार का भी तो मार्गदर्शन होता ही है।
पहले महर्षि दुर्वासा ने कहा ये जो अप्सरा है ना तिलोत्तमा, ये तेरे ही दैत्य कुल में उत्पन्न होगी और तेरे साथ खड़ी है ना, तो तेरा भाई जो बाण है ना, बाणासुर, उसकी पुत्री बनेगी। हाँ, जब उन वसुदेव नंदन का द्वापर के अंत में अवतार होगा तो उन श्री वासुदेव के पौत्र अनिरुद्ध का वर्ण करके पवित्र हो जाएगी। मानो आगे चल के ये तिलोत्तमा ही उषा बनने वाली है, बाणासुर की कन्या, और भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी। आगे द्वारिका लीला में इनका संबंध भी हुआ। महर्षि दुर्वासा ने कहा बाणासुर की पत्नी बनेगी और बाणासुर की पुत्री बनेगी और उन श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को स्वीकार करके पवित्र हो जाएगी। और तू तो भगवान शंकरषण के हाथों से मरकर नित्य धाम को प्राप्त होगा। बोलिए श्रीदाऊ जी महाराज की जय। पर इसको तो गधा बनने के लिए कहा ना महर्षि दुर्वासा ने। शरीर को मैं मान लेना और जीव को शरीर का मान लेना, इतने ही मोह में हमारा मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। और भगवान कृपा करें, भगवान के जन कृपा करें, उनका अनुग्रह हो या आचार्य गुरुजनों की शरण ग्रहण हो। वस्तुतः गुरु कृपा के बिना महापुरुषों ने कहा कि देह का ध्यास नहीं मिटता, मानो देह में विदेह का अनुभव नहीं हो सकता। श्री जानकी माता भक्ति का स्वरूप है तो शांति का भी प्रतीक है। प्रकट भी हुई तो कहाँ विदेह राज जनक के यहाँ, और वो शांति उनको राज दरबार में तो मिली नहीं, राजभवन में मिली नहीं, अपने राज्य में नहीं मिली। विदेह राज जनक को भी वो शांति रूप से श्री जानकी कब प्राप्त हुई, कहाँ प्राप्त हुई? जब सब राजकाज छोड़ के बड़ा परिश्रम करके हल चलाया, भूमि का शोधन किया, तो उन विदेह को भी वो शांति तभी मिली। तो देह का अभ्यास तो ऐसे जाता नहीं बिना गुरु कृपा के। और भगवान शंकरषण ये तो संपूर्ण जीवों के आचार्य हैं। भले इस बार भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बने हैं, बड़े भाई बने हैं, पर चुपचाप रहते हैं, कन्हैया की लीला में सहयोग देते हैं। और सहयोग दोना तो दूर, बस चारों ओर दृष्टि रखते हैं कि मेरे कन्हैया की प्रसन्नता में, लीला में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये जैसे प्रसन्न हो गए वैसे प्रसन्न हो गए। भगवान शंकरषण का स्वभाव नहीं बदला। देखो ना लखनलाल जी महाराज ने कैसी खबर ली परशुराम जी महाराज की। क्यों? अब राम जी से इतनी खटपट होती तो लक्ष्मण जी ने सोचा हम ही निपट लें। क्यों? अरे अभी जयमाल हुआ है, यहाँ प्रसन्नता है, आनंद है, और ये उसको आके लीला में बाधा बने, तो इनको हम ही देख लेते हैं। हम ऋषि महर्षि हैं तो क्या करें, बात ही कर सकते हैं थोड़ी, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो शुरू से ही सब जीवों के परम आचार्य हैं। अब ये मारे तो ये जो वस्तुतः ये जो था ना दैत्यराज बलि का पुत्र, यही धेनुकासुर बन के वृंदावन आया और कहाँ रहता था? तालवन में। अब इस पर गुरु कृपा हो तो इसका उद्धार हो जाए, क्योंकि इसको देह का बड़ा अभिमान था। इसी कारण तो पाप का भागी हुआ, फिर श्राप का भागी हो गया, मदांध। तो भगवान शंकरषण क्योंकि गुरु रूप है,
इसलिए इन्होंने, दाऊ जी महाराज ने इस धेनुकासुर पे कृपा करी। वृंदावन के पास आके बस गया तालवन में, और तालवन की ओर आने वाले जो मनुष्य हैं, जो पशु हैं, इतना आहार किया इसने कि मनुष्यों के लिए तालवन से निकलना असंभव हो गया। भाई आप बीती तो मनुष्य ही सुनाएंगे, पशु पक्षी तो सुनाएंगे नहीं। मानो तालवन की सीमा में ऊपर नीचे पृथ्वी हो या आकाश, कोई भी आवे, धेनुकासुर का आहार है। और पूरे परिवार के साथ बसा था ये असुर वहां पर तालवन में। अब असुर हैं तो तृण तो चरेंगे नहीं ना वन में, तो अपने वन से बाहर निकल कर वहां तक धावा करते थे, हमला बोलते थे। तो तालवन किस चीज से भरा हुआ था? फल फूल से नहीं, फिर मनुष्यों के और पशुओं के कंकाल पड़े थे जगह जगह। मुश्किल से पक्षी प्रवेश करते और आहट पाते ही भाग जाते उल्टे पैर। और देवर्षि नारद, भाई इनको तो शाप है प्रजापति का, दक्ष का, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाते। और मान लो ब्रह्मलोक से चलें, ब्रह्मलोक में हैं, और वहां से चलें देवर्षि नारद को, उनकी तो अबाध गति है ना, पाताल हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, पर रुकना 2 घड़ी ही है। और फिर भी रुक नहीं पाते, फिर भी घूमते रहना, डोलते रहना देवर्षि नारद की प्रकृति है, स्वभाव है। और आजकल तो जब से बालकृष्ण प्रकट भय ब्रजमंडल में, अब इनके घूमने टहलने की जगह तो अब ब्रज तक ही सीमित हो गई। क्यों? अरे इनके भुवन मोहन आराध्य ही आनंद क्रीड़ा कर रहे हैं यहाँ, वही तो चल रही है। देवर्षि नारद जिनके गुणगान के व्यसनी है, व्यसनी गाते रह नहीं सकते गुणगान के बिना प्रभु का। जिनकी वीणा जिन प्रभु के भुवन पावन यश की झनकार से बजती रहती है, वो तो अब मोर मुकुट धारण करके वृंदावन बिहारी बने हैं। बोली वृंदावन बिहारी भगवान की जय। झांकी का दर्शन कर रहे हैं देवर्षि नारद, मेरे प्रभु वृंदावन बिहारी बने, मोर मुकुट। और फिर देवर्षि नारद को कहीं और डोलने से कोई प्रयोजन तो बचा ही नहीं, पर सोचते हैं केवल अंतरिक्ष में मुझे अदृश्य रहना पड़ता है। अगर प्रकट हो जाएं तो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, उनका जो बाल विनोद है, उसमें बाधा होगी, वो नहीं होनी चाहिए। और फिर भगवान अनंत, भगवान शेष, भगवान शंकरषण वहां दाऊ जी के रूप में प्रत्यक्ष विराजमान है। एक दिन हुआ, देवर्षि नारद आए, व्रज वृंदावन आए, लगभग दोपहर हो चुकी थी। अब बरसात की ऋतु शुरू होती, उसके पहले कैसी जलने वाली धूप होती है, ऐसा मौसम था। बरसात का भी आरंभ नहीं है, दोपहर का समय है, पर बड़ी चुभने वाली धूप है। तो कहीं पशु पक्षियों की छाया है, कहीं वृक्षों की कुछ छाया है, तो जो बाल सखाए भगवान के इधर उधर इकट्ठा होके विश्राम कर रहे हैं, जिसको जहां छाया मिल जाए। तो देवर्षि नारद क्या देखते हैं कि अरे इन बाल सखाओं ने वृक्ष के नीचे बड़ी सावधानी से, बड़ी कोमल कोमल पत्तों की बड़ी मोटी सी सैया सजाई है, कितने कलापूर्ण ढंग से सजाई है। अरे भाई इनको नित्य धाम में कल्प कल्पांतर से तो प्रभु की सेवा में लगे,
इनको प्रभु के सुख का कहाँ ख्याल में कोई कमी आवे। बड़ी मोटी सी सैया है और उस सैया के ऊपर पत्तों की जो कोमल सैया है ना, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बड़े कोमल कोमल पुष्प और रंग बिरंगे पुष्प लाकर खूब सजा दिया है। ऐसा लग रहा है भैया कि ऐसी कोमल कोमल कलाओं की जो अधिदेवता हमारी शारदा हैं, बड़ी सावधानी से इनके साथ परिश्रम कर रही हूँ। तो कन्हैया लाल, देवर्षि नारद देख रहे हैं, झांकी का दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया लाल ने दाऊ जी का हाथ पकड़ा, श्याम सुंदर ले आए। दादा तू बहुत थक गया है, आज तू यहाँ विश्राम कर। ये विशाल है ना, इसकी गोद में अपना मस्तक रख के आप लेट जाओ। वो कहते हैं मैं थका तो नहीं हूँ, मैंने कोई परिश्रम तो नहीं किया है, पर वो ये भी जानते हैं कि मना करना काम बनेगा नहीं इसका। ये आग्रह कर रहे हैं और विशाल बैठ भी गया। तो वही मस्त उसके अंक में, गोद में अपने मस्तक को रखने के लिए भगवान शंकरषण को वही स्वीकार करना ही चाहिए। चलो, और जब दाऊ जी महाराज लेट गए और विशाल की गोद में अपना मस्तक रख दिया, क्या झांकी होगी देखो। अब ये नंदनंदन भद्र के साथ आए और अपने बड़े भाई के चरण दबाने लगे। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। देखो क्या अद्भुत झांकी है। बड़े भाई हैं, बड़े चरण दबाए इनके लखनलाल जी महाराज ने रामावतार में। खूब चरण दबाए, इतने दबाए सोते ही नहीं थे, जगे रहते थे। लखनलाल जी सोते ही नहीं थे। भगवान के चरण को भगवान कितना भी मना करें, अंततः अपने हृदय पर रख के ऐसे ही सो जाते और बड़ा सुख पाते थे। लखनलाल जी खुले नेत्र से सोते थे। अरे भाई, खुले नेत्र से कोई जगेगा या सोएगा? बोले वो जगते भी थे और सोते भी थे। ये विद्या बड़ी भारी विद्या महर्षि विश्वामित्र ने श्री लखनलाल जी महाराज को दी थी। खुले नेत्र, ऐसे ही तो 14 वर्ष वन में रहे लखनलाल जी महाराज। खुले नेत्र। चित्रकूट में लक्ष्मण पहाड़ी है, कामदगिरी पर, उसी पे रहते थे लक्ष्मण जी। रात को, दिन को भी विश्राम करना है तो वीरासन में रहते थे, लेट के विश्राम नहीं करते थे। और रात, पूरी रात्रि ऐसे ही रहते, खुले नेत्र। तो उस विद्या का ये प्रभाव था कि जब कुछ खटपट होगी, बुरे विचारों की, बुरी संगति, बुरे असुर राक्षस, बुरी दृष्टि, तो धनुष बाण उठा लेते थे। और कोई ऐसी खटपट हुई कि जो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामान्य रूप से कोई बंदर आया, कोई और पक्षी आया, हिरण आया गया, वो आजकल आता है ना, आजकल वो आता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, AI। तो ये सब विद्याएं हमारे यहाँ बहुत पुरानी थी, ये तो अभी आए हैं, ये आ ही रहे, अभी तक न जाने कितने और आते रहेंगे ऐसे। पर इन सब के आचार्य थे लक्ष्मण जी महाराज। जरूरत हुई तो सावधान होकर खड़े हो गए, और नहीं तो होने दो, नेत्र तो खुले ही रहते थे। तो चलो, कहने का भाव है, इस सृष्टि में आज तक कितने भी बढ़िया वस्त्र पहन लो, सफ़ेद पहन लो, चमकने वाले पहन लो, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो परछाई तो काली ही दिखती है। कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जिसकी परछाई पड़े सूर्य की किरणों में तो काली ना दिखे परछाई। पर एक राम जी ऐसे हैं जिनकी परछाई बिल्कुल श्वेत है, क्योंकि उनकी परछाई ही लक्ष्मण जी हैं। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की। तो ऐसे भगवान शेष, भगवान अनंत, उनको तो नंदनंदन ने शैया पे पढ़वा दिया है आज। विशाल की गोद में, विशाल के अंक में मस्तक रख के पौड़ गए, और शेष सैया पर तो सोने का अभ्यास इन श्याम सुंदर को है। और ये श्याम सुंदर भद्र को साथ लेके चरण दबा रहे हैं, पाद संवाहन हो रहा है।
एक एक चरण ले लिए, और श्रीदामा तुरंत आ गए। कमल के फूल के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, उससे हवा करने लगे। तो देवप्रस्थ से देखा नहीं गया, कन्हैया अब तू भी बहुत थक गया होगा, अब तू भी क्यों नहीं दादा के समीप में ही तू भी इस सुबल के अंक में सिर रखकर सो जा, मैं तुझे भी इस कमल पत्र से हवा करूं। ये तो हंसते हैं, हंस के वरुथब की ओर देखते हैं। मैं भी बहुत दौड़ सकता हूं, अगर तू थक गया है ना तो तू दाऊ के बगल में लेट जा, मैं तेरी भी सेवा करूं आज। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अरे इन लीलाओं का दर्शन करके ऋषियों महर्षियों की, योगियों सिद्धों की या देवताओं की किसकी बुद्धि ठिकाए, किसका शरीर ठिकाने रह सकता है। सुध बुध जाती है। पूर्ण परात्पर ब्रह्म केवल आनंद और प्रेम की क्रीड़ाएं कर रहे हैं ब्रज वृंदावन में, पर तेजस्वी किसी की नहीं सुनता। अरे दौड़ तो हमारा दाऊ भी सकता है, ये तो केवल आदेश देना जानता है। तेजस्वी कहता, देख तेरे माथे पे पसीने की बूंदें, उठ चल दाऊ के पास चुपचाप लेट जा। तेजस्वी कहता है नंद नंदन को, उठ जा। अब बताओ, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में एक क्षण को ना आवे जो परमात्मा, ये बाल सखा उसके साथ कैसे खेलते हैं। तो विशाल के अंक में भगवान शंकरषण और उन सुबल के अंग में वो नंदनंदन मस्तक रखकर लेट गए। वाह क्या झांकी हो रही है आज वन में। श्रीदामा हैं, उज्ज्वल हैं, देवप्रस्थ हैं, तेजस्वी हैं, भद्रे हैं, सब दो दो कमल पत्र ले लेके दो दो बालक दोनों ओर से हवा करते हैं। विजन हो रहा है। तो भद्र और वरुथब ने एक एक चरण तो दाऊ जी के अपनी गोद में ले लिए, और अर्जुन और ऋषभ ने एक एक चरण श्याम सुंदर की अपनी गोद में ले लिए, और बड़ी सावधानी से इन कोमल कोमल चरण कमलों में इनका पाद संवाहन हो रहा है, चरण दबाए जा रहे हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा तो नंदनंदन तो लेटे हैं, और लेटे लेटे भगवान लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, अपने अग्रज दाऊ जी की अलकों में शैया से उठाकर एक सफेद फूल ले लिया और उसको लगा दिया सुंदर कोमल। और उठकर, क्योंकि दाऊ जी को लगता है इसका हाथ स्वतंत्र रहेगा तो ये कुछ न कुछ उत्पात तो करेगा ही कन्हैया, ये शांत रह नहीं सकता। अब भैया मधुमंगल है, मणिभद्र हैं, अब दोनों भाइयों के बीच में आके बैठ गए। क्यों, कन्हैया को लेटना ही नहीं है, थोड़ा लेट लिया बहुत है। तो मधुमंगल ने कन्हैया का दाहिना हाथ ले लिया और मणिभद्र ने दाऊ का बायां हाथ ले लिया, दबाना शुरू करना शुरू किया, हाथों को भी दबा रहे। अब भाई मधुमंगल ब्राह्मण है तो इससे चरण कैसे दबाओ, चलो हाथ दबाएगा। और दो बालक बच गए, वो भी दाएं बाएं लग गए, खड़े हो गए। बड़ी सुंदर झांकी हुई आज भगवान श्री कृष्ण बलराम की। देवर्षि नारद इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। और ये जो गोप बालक हैं अपने मुंह से भौरों की तरह ध्वनि निकाल रहे हैं, कोई बड़ा मधुर मधुर शब्द निकाल रहे हैं, कोई राम श्याम का सुंदर यश गान कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा अपनी इनके यश गान में, स्वामी के गुणगान में मैं अपनी वीणा का भी स्वर मिला दूं तो कोई ध्यान नहीं देगा इधर। हाँ, भगवान के पास लकुट है, श्रृंग है, रस्सी है, सब पास में रखी है।
उन वृक्षों के ऊपर भंवरों का गुंजार चल ही रहा है, पक्षी आके सब बैठे ही हुए हैं वृक्षों पर। सुनाई पड़ रहा है स्वर तो कोयल का, पपीहे का, ऐसा। तो श्री दामा ने दाऊ जी से पूछा, दाऊ तूने ताड़ खाया है कभी? ताड़ का फल? तो दोनों कृष्ण बलराम अपने चरण सिकोड़ने लगे, मानो उठ के बैठना चाहते हैं ताड़ के नाम से ही। कन्हैयालाल तो बैठ गए। क्यों, तू ले आया है क्या? तू ताड़ का फल ले आया है, दिखा। बरूथप कहता है, कन्हैया तो जाने ना, यहाँ तो ताड़ के वृक्षों को बहुत बड़ा वन है। आज झांकी जहां लगी है वहां ताड़ के वृक्षों का बहुत बड़ा वन है। वरूथप थोड़ा डर गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, इधर पशु को नहीं लाना चाहिए था। श्याम सुंदर ने पूछा क्यों? वरूथप कहता है, ताड़ वन में वो दुरात्मा धेनुक गधा रहता है, और वो भी अपने परिवार के साथ। क्योंकि वरूथप ने नंदगांव के बूढ़े बूढ़े जो गोप है ना, उनसे सुन रखा था, कह दिया बाबा ने मना किया है उधर जाने से। क्योंकि वो जो गधा है ना धेनुक, वो पशुओं को और मनुष्यों को भी खा जाता है। भद्र ने कहा तब तो राक्षस होगा, गधा कहाँ रहा फिर वो? श्री दामा कहते हैं, अपने मन की कह रहे हैं, दाऊ वहां वृक्ष, जो वृक्ष है ना, पके हुए ताड़ के फलों से लदे रहते हैं। वो फल वहां गिरते ही रहते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। क्योंकि धेनुक तो असुर है ना, वो तो मनुष्यों को और पशुओं को खाता है। ताड़ के फल बड़े मीठे होते हैं। और देखो ना, यहाँ जो वायु आ रही है हमारी नाक के अंदर, नासिका में, ताड़ के फलों की खुशबू आ रही है। वे गधे न तो स्वयं फल खाते हैं, न किसी को वहां आने देते हैं। केवल पक्षी कुछ एक वहां पहुंचते हैं, वो भी ताड़ खा नहीं सकते। श्री दामा कहता है, मेरा मन तो आज ताड़ के फल खाने को कर रहा है, दाऊ तू चलेगा? श्री दामा का मन हुआ, ताड़ के फल खाना है। दाऊ तू चलेगा? क्यों क्यों? खुशबू आ रही है, ताड़ के फल में बड़ी भारी खुशबू होती है, और पास में ही ताड़ का वन है तो खुशबू आ रही है। अरे भैया, पूछ तो रहे हैं दाऊ से कि दाऊ तू चलेगा? मेरा तो मन है ताड़ को फल खाने का आज। इतने में तो तोक जो है ना, कूद कर उठकर कूदने लगा, मैं ताड़ खाऊंगा, उसकी गुठली रख दूंगा खाने के बाद। और जब उस गुठली में अंकुर आवेगा तब तो भाई कुल्हाड़ी से काटूंगा तो भीतर से बिल्कुल सफेद सफेद मीठी मीठी गिरी निकलेगी। हाँ, मैं खाऊंगा। तो ऐसे चटखारे ले रहा है जैसे ताड़ की गिरी अभी इसके मुंह में पहुंच गई। तेजस्वी ने अपनी लकुट उठा ली, दाऊ दाऊ उठ ना, उठ, ये ले अपना लकुट, उठ, हम सब ताड़ खाना चाहते हैं, उठ और चलकर हमें ताड़ लाके दे दे। अरे भैया, पशु भी उठ गए, बैल बछड़े गौ माता भी उठ गई, और जो आसपास पशु थे सब उठ गए। तो दाऊ जी तो भाई बैठे बैठे ही देख लिए। सोचते हैं श्री दामा को इतना पसंद है, आज बहुत सारा ताड़ तोड़कर इसके बरसाने भेजूंगा वृषभानु बाबा के घर। चल उठ श्री दामा चल। पर वो तो बैठे बैठे देख लिए, खड़े भी हो गए। ताड़ों के पेड़ के बीच में अच्छी सी ऊंची 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 घास भी उगी है, तो गाय वहां चरेंगी तो तृप्त हो जाएंगी। दाऊ जी को वो भी दिख गया। देव ऋषि नारद तो भाई समझ गए कि महर्षि दुर्वासा के शाप की समाप्ति का समय आ गया।
अब तो इस धेनुक का उद्धार कुछ ही क्षण में हो जाएगा, कुछ क्षण की बात रह गई है। काले काले ऊंची ऊंची बड़े तगड़े ताड़ के इतने सघन वृक्ष हैं, जैसे सिर पे छत्र के आकार का पत्र, सटे सटे खड़े भी रहते हैं। और सब वृक्षों में फल हैं, कितने फल तो गिरे हैं। बीच बीच में भद भद के शब्द आ रहे हैं, मानो ताड़ के वृक्ष के फल गिरते जा रहे हैं। भाई वहां खाने वाला कोई नहीं है, पर वो वन बहुत सघन है। जब वहाँ कोई जाएगा ही नहीं, कोई मार्ग होगा नहीं, उठने बैठने की जगह नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, तो ऐसा जंगल तो सघन हो जाता है, थोड़ा भयानक हो ही जाता है। जो फल गिर रहे हैं धमधम, वो दिख थोड़ी रहे, क्यों? तृण बहुत उगे हुए हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे, उधर कोई जाता नहीं। तो ताऊ जी ने सखाओं से कहा कि भाई ताड़ वृक्षों की ओर देखा कि बड़ा सघन वन है, वहाँ पे गौओं के भाई भयानक पशु भी हो सकते हैं, अंदर जानवर भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी, सर्प बिच्छू सब हो सकते हैं। तो अभी तो गायों को इधर ही रोक के रखो, कोई पास मत आना, मैं ताड़ गिराता हूं। ताड़ को तो तृणराज भी कहते हैं। उसका तना कितना भी ऊंचा हो जाए ताड़ का, भीतर तो तृण के समान होता है, इसमें काष्ठ कहाँ होता है। तो उन भगवान शंकरषण ने, दाऊ जी ने ताड़ के विशाल वृक्षों को तृण के समान दोनों हाथों से पकड़कर हिलाया। वृक्ष को दाऊ जी ने ऐसा झकझोर दिया, जो उसके कच्चे फल थे ना, अधपके फल थे, बदाबद गिर पड़े सब। पर वो धेनुक गधे के रूप में अपने मद से मतवाला है, सो रहा था दोपहर को अपने साथियों के साथ। अब एक साथ इतने फलों के गिरने की आवाज आएगी, भाई वृक्ष, ताड़ के वृक्ष हिले तो ही उसकी नींद टूट गई थी। बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा क्रोध में आया, बोला कौन है, कौन मतवाला गज मरने आ गया। वो तो सोचा कोई पागल हाथी आ गया। पागल इसलिए कि इधर का होता तो उसको पता ही होता कि यहाँ आना ही नहीं है, वो आ सकता ही नहीं था, ये तो खा जाता है। उसको लगा कोई पागल मतवाला हाथी आ गया और कोई बात नहीं है। वो तो समझता था कि कोई गज ही हिला सकता है ताड़ के वृक्षों को ऐसे। अब अपने ताल वन में कोई गज आ जाए हाथी, जब देखो तब उसको सहन थोड़ी होगा कि कोई हाथी ऐसे ही चला आवे। उसका खुद का आकार बड़े विशाल गज जैसा था, और शक्ति उसकी तो 1000 गुना हाथियों से ज्यादा होगी। पर था तो गधा ना देखने में, तो दौड़ा तो कैसे, चिपों 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 करता हुआ दौड़ा, गधों की तरह आवाज निकाल रहा था। अब गधा है तो वही आवाज निकलेगी। अभी भैया बाल सका तो वृक्षों का हिलना रुकता, तभी दौड़ आने वाले थे, भागने वाले थे। पर जब इनकी चिपों चिपों हुई तो बड़ी शंका से, भय से देखने लगे। वो धेनुक जो था ना, दौड़ता हुआ आया और दाऊ जी के पास आकर, थोड़ा आगे जाकर अपने पिछले पैरों से दुलत्ती झाड़ी उसने। दाऊ जी महाराज तो भाई दाऊ जी तनिक ने एक और हट गए। बड़ा क्रोध आया इसको, इतना क्रोध आया कि क्रोध में भर के कुछ दूरी तक दौड़ गया, घूमकर फिर लौटा, फिर पिछले पैरों से प्रहार किया उसने दाऊ जी पे। इस बार तो दाऊ जी ने उसके दोनों पैर दोनों हाथों में पकड़ लिए
और उसके मस्तक को चारों ओर घुमाने लगे, तो घुमाने में ही मर गया। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की, श्री शंकरषण भगवान की। उस धेनु के नेत्र भी बाहर निकल आए, उसकी जिह्वा भी बाहर निकल आई। अचानक दाऊ जी ने घुमाते घुमाते बड़े वेग से इसको फेंक दिया। कहाँ फेंका? एक बड़ा विशाल ताड़ का वृक्ष था, उसी के ऊपर इसका आघात हुआ, ताड़ भी टूट गया। पास में जो वृक्ष थे उनसे टकराने लगा, मानो सब वृक्ष एक दूसरे से टकरा टकरा कर गिरने लगे। पूरा ताल वन कांप उठा, जैसे बड़ी भारी कोई अंधड़ आ गई हो। और वृक्षों पे जो पके फल थे उनके गिरने से एक तो वृक्ष टकरा कर गिर रहे इतने बड़े बड़े, ऐसी अंधड़, उसी में फल गिरते चले जा रहे, मानो आज पृथ्वी फटेगी, इतनी घोर ध्वनि हो रही है। तो क्या किया दाऊ जी ने? बस उसको घुमा के फेंका ही था, कुछ नहीं किया। पूरे तालवन में मानो कंपन हो रहा हो। अब भाई इसके साथी भी तो बहुत थे, सब चीपो चीपो कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे। वो बालक तो देख रहे हैं, भैया ये तो बहुत से गधे आ रहे हैं, अपने लकुट उठा लो। कन्हैया ने रोक दिया, भैया तुम सब यहीं खड़े रहो, अब मुझे तो तरीक दाऊ के संग खेल लेने दो। मधुमंगल ने मुंह बनाए, सब राक्षस हैं, क्योंकि गधे होते तो हम सबकी आवश्यकता पड़ती ना सहायता की, और राक्षस हैं, कन्हैया तो अपना अकेले ही मार देगा इनको। और सचमुच देवर्षि नारद देख रहे हैं, अरे अपने राम श्याम का तो खेल चलने लगा है। तो गधे हैं ना, जब आक्रमण करते हैं तो एक ही पद्धति से करते हैं, पहले थोड़ा आगे आते हैं, फिर खिसकते हैं, फिर पीछे वाले पैरों से बड़ी जोर से प्रहार करते हैं, और भगवान राम श्याम गधों के पैर पकड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन्हीं से प्रहार करते हैं, घुमा घुमा पर फेंकते हैं किसी न किसी ताड़ वृक्ष पर। फट जाते इनके शरीर, वृक्षों का स्नान हो जा रहा है इनके रक्तों से। पृथ्वी पर तो वृक्ष गिरे हैं, फल गिरे पड़े हैं। ज्यादातर ताड़ वन के वृक्ष गिर गए, कितने अध टूटे गिरे रहे। ताड़ के फल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, फल पहले ही से फटे फटे गिरे पड़े हैं। गोप बालक तालियां बजाते हैं। अब पशुओं को हाँक लाए, क्यों? अब तो सब गधे मर गए, तृण बहुत बढ़िया है, यहाँ कोई आता नहीं। अब गऊओं को चरने दो, हमारे वृषभों को चरने दो, वो खाएंगे, हम ताड़ का फल खाएंगे, वो तृण चरेंगे। बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, ताली बजा बजा के उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। कोमल कोमल घास थे बीच में, सब चरने लगे। दौड़ दौड़ कर बाल सखाओं ने कन्हैया लाल को, उन दाऊ जी को अंकमाल देते हैं, हृदय से लगाते हैं, सब आनंद मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं। और इन दोनों के हाथों को सब बालक सहलाते हैं, सब सखा। क्यों? हाथों से ही तो घुमा घुमा के मारा इधर उधर। बोली श्री दाऊ जी महाराज की जय। अब ताड़ के फल तो इनको आगे ही खाने दो, ताड़ के फल खाएंगे और क्या। कन्हैया लाल तो ताड़ का फल उठाए और मुंह से लगा लिए। देवर्षि नारद को भी हंसी आ गई। भद्र पास आया, अरे तू कैसे खाएगा इसे? छोटी सी लकड़ी ढूंढा, ताड़ के छिलके के भीतर बलपूर्वक डाली, लकड़ी घुमाने लगे। अब केसरिया गूदा मक्खन के समान निकल आया, ले इसे खा। भद्र कन्हैया लाल को खवाता है। फल तो ले लिया कन्हैया ने, नहीं नहीं मैं अपने आप निकालूंगा। क्यों? अब इसको निकालना आ गया है। भद्र कहता है ठीक है, दाऊ तू ले। दाऊ को तो सब अपने हाथ से ही उस ताड़ के फल का गूदा खिलाने लगे। बरो तो कहता भैया सब गुठलियां समेट दो,
जब ये अंकुरित होंगी ना, इनके काट काट के इनके भीतर की गिरी भी खाएंगे। अब कन्हैया को धैर्य कहाँ है कि अंकुरित होने की प्रतीक्षा करे, तू इसे अभी काट दे। और तब कहता है अरे भैया अभी ये किसी काम की नहीं है। मुंह में लगाते हैं नंदनंदन, कड़वा लगता है, अभी भीतर जाना चाहते हैं गुठली के, कड़वा लगता है, और थूक कर फेंक दी दोनों गुठली। सब सखा हंसने लगे। कन्हैयालाल का मुंह बिगड़ गया, स्वाद बिल्कुल स्वादहीन चीज थी। अब गुठली ऐसे ही कैसे खा लें, सूख है तब तो कुछ आनंद आता। अब मधुमंगल चुप है बेचारा, इतना तांडव हुआ है यहाँ पे। मणिभद्र आया, उसको ताड़ का फल देता है। मधुमंगल ने मुंह बनाया, अब अपवित्र फल है, इसको द्विजाति नहीं खाते। तुम सबको अब स्नान करके गाय का मूत्र पी के शुद्ध होना पड़ेगा। बाल सखाओं का तो विनोद, बाल विनोद आरंभ हो गया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री राम राजा सरकार की। ऐसे भगवान संकृष्ण ने धेनुकासुर का वध किया। बची कुची लीला और नंदनंदन ने उनके साथ मिलकर समाप्त की। और अब हम लोग भी इस समय को दृष्टिगत करें। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए यही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। आपको प्रणाम, चरणों को प्रणाम, राधे श्याम, हरि शरणम, कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु महाराज जय।